मैंने बड़को का गोली से मारा, अरे अभी उसका बेटा बचा। क्या कहा? हाँ पिताजी, बड़कुआ को गोली से मार दिया। हाँ, लेकिन उसका बेटा हरामजादा नहीं मिला, ना जाने कहाँ छुपा दिया था। और अच्छा किया जो तू बेवकूफ को पिताजी, मैंने इसका तो काम समाप्त कर दिया, और वो भी हरामजादा मेरे हाथ से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। तुम चिंता मत करो, कहीं भी रहेगा, कहाँ जाएगा मक्कार। हाँ, जब तक हमसे मौत के घाट उतार नहीं देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। पिताजी, वो तो बाद में हरामजादा मारा जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कौन सी बात है बेटी? अगर आप इनकार न करें तो आखिर कौन सी बात है? कह दो। बिल्कुल कह दो। पिताजी, आज काफी दिन हो गए हैं मैं चमन की तरफ नहीं गई हूँ। क्या? जी, चमन घूमना चाहती हो? मैं चमन घूमने जाना चाहती हूँ। जाओ जाओ, लेकिन बात होशियारी से करना। पिताजी, जाओ। जाओ। और पिताजी कहो तो सुन रहे हो ना पिताजी? और पिताजी कहो तो चमन घूमे आओ, पिताजी कहो तो चमन घूमे। हो पिताजी कहो तो चमन घूमे आओ, पिताजी कहो तो चमन घूमे आओ, संग मेरी जाते हो संग में सहेली जाओ, संग में सहेली जाओ। जल्दी से जाओ ना, देरी लगाओ। सच में? जल्दी से जाओ ना। जल्दी से जाओ ना, देरी लगाओ। जल्दी से जाओ ना, कहता हूँ तुमसे कहता हूँ तुमसे राय दरबारी। देखा हमारी बेटी को, आखिर बेटी किसकी है? जमींदार ठाकुर नटराज सिंह की। हाँ भैया, अपनी बेटी अपुन की है साहेब। हमारी है वे। हाँ भैया, अपुन की है और साहेब। देख कितनी ताकत और कितनी हिम्मत रखती है। अरे बहुत ताकत है आ बढ़ते हैं, कुछ गुप्तगू बातें करते हैं। साहेब। ये गुप्तगू कौन बात है? अब गुप्तगू बात ओपन नहीं किया जाता, अच्छा अच्छा है। सिर्फ संतरी साहब से। चलो
वाह बिसैला, आज तुम्हारी बातों में आकर के आज हम कहां से कहां पहुंच गए। तुमने हमें बर्बाद कर दिया बिसैला। अरे हमें क्या मालूम था कि तुमने इतना बड़ा हमें धोखा दोगी। अगर हमें मालूम होता तो हम कभी तुम्हारी बातों में नहीं आते, लेकिन आज के बाद ये अमृत अब तुम्हारी बातों में कभी नहीं आएगा। अगर देखेगा कि बिसैला आ रही है, उस रास्ते को छोड़ के हम किसी दूसरे रास्ते चले जाएंगे, लेकिन अब बिसैला की बातों में हम कभी नहीं आएंगे। अरे तेरी गलियों में रखेंगे ना कदम। अरे तुमने वादा किया बिसैला, अरे मंदिर में मिलने के लिए तुमने अपने वादे को भूल गई। अरे तेरी गलियों में रखेंगे कदम आज के बाद। तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। तेरे आने की निकल न जाए। तेरे आने की तेरा हौसला बढ़ेगा, तेरा हौसला बढ़ेगा। दामन को थाम ले रख दूं जो हाथ दिल पर, रख दूं जो हाथ क्या देख रही है कि रास्ते में अमृत और इनकी आंखों से आंसू, इनका चेहरा मुरझाया हुआ। आखिर आज अमृत को हो क्या गया? अमृत आखिर वो क्यों रे? और कहो अमृत मेरे, और कहो अमृत मेरे, और क्यों सर झुकाए बैठे हो? कहो अमृत मेरे, और क्यों सर झुकाए
मुझे धोते हो। और लिखा तकदीर में आंसू ही अब बहा। अपना ये गम तो मेरे जाने जिगा आज तुम्हें तो बताना है और हमारे सामने और तुमको तो मुस्कुराना है हमारे सामने। आज आपको क्या हो गया अमृत? आँखें चीरा इतना उदास, आपकी आंखों से आंसू, ये आंसू बहाने का कारण क्या है अमृत? क्या मुझसे नहीं बताओगी? बिसेला, अरे मत लो अमृत का नाम। अब तुम्हारे जुबान से अमृत का नाम शोभा नहीं देता। एक ऐसी बातें करती है। अरे जो अमृत तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहा था, तुमने उस अमृत को मार दिया। एक ऐसी बातें आज करती है। तुम्हारा अमृत मर गया। आज तुम्हें तो बताना है आखिर क्या बात है? अरे मुझे क्या मालूम था, मुझे क्या मालूम था बिसेला कि तुम हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी। धोखा? समझ गई अमृत, मैंने आपसे मिलने के लिए वादा किया था और मेरे पापा मुझे मिलने नहीं जाने दिए। आप एक दिन नहीं मिली तो इतना गुस्सा। अरे बिसेला, तेरे एक दिन न मिलने से भी इतना ज्यादा गुस्से में नहीं है, बल्कि अरे हम तो तेरे वादे पर गए। अगर तेरे कहने पर वहाँ हम नहीं जाते तो हमें कुछ नहीं होता। अरे हम बर्बाद हो गए बिसेला। बर्बाद हो गए? क्या बात थी? तो बोलो ना, आखिर क्या हुआ? तुमने वादा की थी ना कि 9 बजे मंदिर में मिलना। हम अपने वादे पर वहाँ मंदिर पहुँचे। अरे हम तो सोचे कि तुम वहाँ आओगी, लेकिन वहाँ तुम नहीं बल्कि तुम्हारी बहन पूजा कर रही थी। क्या? मेरी बहन? हमारी आंखें पहचानने से धोखा खा गई। अरे हम तो सोचा कि तुम हो, हमारी नजरों में सिर्फ तुम बसी थी बिसेला। क्या हुआ? और तुम्हारी वजह से हम गए पीछे से तुम्हारी बहन की आंख बंद कर लिया। क्या हुआ अमृत? पहचान नहीं पाए थे, हम सोचा कि तुम हो बिसेला, लेकिन तुम्हारी बहन ने मुझे इतनी तेजी से धक्का दिया कि मैं 2 कदम दूर गिरा। तुम्हारी बहन मुझे बहुत मारा। उस हरामजादी की ये मजाल कि तुम पर वो हाथ उठाई। लेकिन हमने गलती किया, हमें गलती की सजा मिली, हमें उस बात को कोई गम नहीं था। अरे हम तो वहां से किसी तरह से अपना जान लेकर के भाग गए और तुम्हारी बहन हमारा पीछा किया, वो हमें नहीं पाए। मेरे घर में जाकर के मेरे बाबूजी को जान से मार दिया। क्या तुम्हारे पिताजी का खून कर दी? हाँ बिसेला, आज हमारे बाबूजी का खून हुआ है और खून का वजह सिर्फ तुम हो। अगर तुम हमें मंदिर नहीं बुलाती तो हमसे कोई गलती नहीं होती। आज हमारे बाबूजी हमें छोड़ करके उस हरामजादी की मजाल कि तुम्हारे पिताजी को जान से मार दी। अगर उसने तुम्हारे पिताजी का खून कर दी है तो सुनो मेरी बात अमृत। भगवान की काक कहती
अपना चेहरा मैं तुमको दिखाऊं नहीं। और जब उतारा खुद को फांसी और मैं दिलाऊं नहीं, अरे अपना चेहरा मैं तुमको दिखाऊं नहीं। उस हरामजादी ने अगर तुम्हारे पिताजी का खून करती है तो मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि जब तक उस हरामजादी को फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़वा दूंगी तब तक के बिसहला तुम्हें अपनी शकल। जाओ बिसहला, अब ये अमृत तुम्हारी बातों में कभी आने वाला नहीं। अरे उस बार तुम कह रही थी कि मेरे पिताजी मंदिर में पूजा करने को इजाजत नहीं दे, और आज फिर तुम कसम खा करके जा रही हो। आज के बाद अब ये अमृत तुम्हारी बातों में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा बिसहला। अरे दूरी नहीं जा सकता हूँ तुझसे, अरे दूरी नहीं जा सकता हूँ तुझसे, अरे पास कभी ना आऊंगा, रहूंगा तेरे नज़रों के सामने, फिर भी नजर ना रहूंगा तेरे नज़रों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगा, दूरी नहीं जा। जाहिद भाई आओ रंजीत, आओ तुम्हारा ही इंतजार था। क्या बात है? इस समय क्या हो रहा है? सब खैरियत है। हम यही चाहते हैं कि जो भी कार्य हो वो ऐसे ही होना चाहिए। आप जैसे कहेंगे वैसे होगा। आइए। हेलो, सिर्फ ये ध्यान दे, मालिक साहब से गुजारिश है कि जरा एक बाल्टी हमें पानी पहुंचा दो। हाँ भैया जी, एक बाल्टी पानी पहुंचा दो ताकि हम पंच पियासे हो गए।